नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के पार्ट 6 के बारे में। इस वक्त हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम्स नहीं है। हमारी जो अगली एग्ज़ाम होने वाली है IBPS RRB PO की होगी 1 अगस्त की, जिन जो प्रस्तावित तिथियां हैं। तो जो विंडो हमें इस वक्त मिली है, इसमें हम इंश्योरेंस अवेयरनेस की सीरीज़ कर रहे हैं। जो इंश्योरेंस का एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है GIC का, अभी जो हाल फिलहाल में होने वाला है, मई में होगा। शायद 9 या 10 मई को एग्ज़ाम होना है GIC का। और LIC की फ़िलहाल अभी कोई खबर नहीं है कि LIC कब आएगा, लेकिन आपको पूरी तरह से तैयार रहना है, क्योंकि जिस प्रकार से SBI आया था उसने 2 महीने में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया, उसी तरह LIC भी सरप्राइज़ देगा और हो सकता है 2 महीने के अंदर ही पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो पूरा भी कर दे। ठीक है, तो आपको अभी से इंश्योरेंस अवेयरनेस को लेकर चलना है, तैयार रहना है आपको। ठीक है, बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का सेशन। तो ये रहा आज का टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे एप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक बात हम जानेंगे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस इकोनॉमी को साथ साथ कैसे बढ़ावा देती है। ठीक है, मतलब वही इस चीज़ का। ठीक है, कि जो इकोनॉमी में है, बैंकिंग और इंश्योरेंस जो है इकोनॉमी को साथ साथ कैसे बढ़ावा देती है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है। मान लो ये ए है, ठीक है, ये ए कोई एक बंदा है। ठीक है, अब इसने शुरू यानी कि सोचा कि कोई भी एक फैक्ट्री खरीदेगा या फैक्ट्री शुरू करेगा। ठीक है, इसने फैक्ट्री शुरू करी। मान लो कि सर्फ़ बनाने की, कोई भी रिन सर्फ़ वगैरह है या साबुन कुछ भी बनाने की। ठीक है, तो इसने फैक्ट्री शुरू करी। अब इसके पास तो फंड तो था नहीं, तो ये फैक्ट्री शुरू करने के लिए क्या करेगा भाई, बैंक से लोन लेगा। ठीक है, बैंक से क्या करेगा, लोन लेगा वो बैंक से। ठीक है, अब ये बैंक से लोन लेता है। ठीक है, बैंक से लोन लेता, बैंक इसको बोल देता है कि भैया आपने फैक्ट्री तो शुरू कर दी है, लेकिन इसका पहले इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस क्यों करवाओ, क्योंकि मान लो खुदा ना खास्ता आने वाले समय में कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, इसकी फैक्ट्री अगर है ना क्या होती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इनकम जनरेटिंग असेट क्या था उसकी, ये फैक्ट्री थी। ठीक है, अब जब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो ये बैंक का लोन चुका पाएगा। अन्यथा जब फैक्ट्री ही नहीं चल रहेगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी, तो ये बैंक का लोन क्यों चुकाएगा। ये बोलेगा यार मेरी तो फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो मैं पैसा कहाँ से चुकाऊँ। और पैसा नहीं चुकाएगा तो बैंक आगे दूसरे कस्टमरों को लोन कहाँ से देगा। ठीक है, और जिन कस्टमर्स का ये पैसा था, जिसको इस ए व्यक्ति को बैंक ने लोन दिया था, उनको इंटरेस्ट कहाँ से देगा। ठीक है, बैंक की इनकम कहाँ से होगी। इसलिए बैंक जब कभी भी किसी फैक्ट्री वगैरह की स्थापना होती है, तो उसके लिए बोल देते भैया पहले आप क्या करा लो, इसका इंश्योरेंस करवा लो। अगर इस फैक्ट्री के साथ कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो इसका कंपनसेशन कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ठीक है, कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि उसको कंपनसेट कर देगी, व्यक्ति को, ए को, उसकी फैक्ट्री में जो भी नुकसान हुआ है, जिससे कि वो वापस से रीडेवलप कर सके क्या, फैक्ट्री, और इनकम जनरेट होती रहे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इंश्योरेंस और बैंकिंग जो है इकोनॉमी को साथ साथ बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यही बात कही गई है। देखिए, द इकोनॉमी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ऑल्सो ट्रेड एंड इंडस्ट्री गेट सम स्टेट लाइन्स एंड स्टेबिलिटी। बिजनेस ऑनर कैन concentrated on their business without wrong about the vagaries of nature like flood, earthquake, etc. They know insurance company will compensate them. ठीक है, ये जो मैंने उदाहरण बताया, इसी चीज़ का उदाहरण बताया कि किस प्रकार से इंश्योरेंस और बैंकिंग इंडस्ट्री इकोनॉमी को साथ साथ बढ़ावा देती है।
ये काय में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन के बारे में दिया गया है, ईसीजीसी के बारे में। रिसेंटली हमने करंट अफेयर की सीरीज़ चलाई थी ईसीजीसी के ऊपर, जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुई है। एक्चुअली जो ईसीजीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी ही है। ठीक है, क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है। पहले इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। अभी वर्तमान में जब ये वीडियो बन रहा है, वीडियो कब बन रहा है, ये वीडियो हमारा जो बन रहा है वो 31 मार्च 2021 को बन रहा है। ठीक है, 31 मार्च 2021 को ये वीडियो हम बना रहे हैं। और आज वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो एमडी हैं इसके, उनका नाम है एम सेंथिलीनाथन। ठीक है, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे 2022 में देख रहे हो, तो उस समय के आपको अपडेट करना है एमडी। ठीक है, इसका फाउंडेशन ईयर कब का है, 30 जुलाई 1957। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, मुंबई में है। टैगलाइन क्या है इसकी, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट वी कवर द रिस्क। आप एक्सपोर्ट, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, एक्सपोर्ट पे होना चाहिए, हम कवर करेंगे क्या, रिस्क। इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है, इरडा, IRDAI। ठीक है, इरडा इसकी रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, इरडा। क्वेश्चन यही आया था ईसीजीसी पीओ में कि ईसीजीसी की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन है, तो इरडा वहाँ पर आंसर सही था। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। मान लो ये ए व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या भेजता है, सामान भेजता है। कितने का, मान लो 100 रुपये का सामान। कहाँ भेजता है ये, UAE, चलो यूएस से ले लेते हैं, UAE मत लो, यूएस से। ये USA में कहाँ क्या भेजता, सामान भेजता अपना। ठीक है, काय के द्वारा भेजता है ये, शिप के द्वारा। मान लो शिप के द्वारा, ऐसे तो भेजे तो हवाई जहाज़ के द्वारा भी भेजा सकता है, लेकिन ये समुद्र के द्वारा शिप से भेजता है। काय के द्वारा भेजता, समुद्र से। ये समुद्र से सामान भेजता है, और सामान पहुंचने में कितना समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं। मान लो कि 3 महीने यहाँ पे सामान पहुंचने में लग गए। अब देखो, जब यहाँ से सामान गया USA, तो मान लो कुछ भी हो सकता है, डॉलर का जो भाव है ऊपर नीचे जाता रहता है। अब क्या होता है, जब ये सामान भेजता है तो कहीं सामान क्या, यानी कि जब ये सामान USA पहुंच जाएगा, तो जो ये USA का व्यापारी है B, मान लो B व्यापारी है, तो जो बिजनेसमैन व्यापारी B है, तभी तो ये यहाँ पे A को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पेमेंट करेगा। अब जब सामान अगर मान लो कुछ टूट फूट गया, तो B बोलेगा यार सामान तो टूटा फूटा है, तो मैं तुम्हें पैसा काय को दूँ, मैंने तो अच्छा सामान मांगा, तुमने तो टूटा फूटा भेज दिया। या कभी हो सकता है कि डॉलर का भाव ऊपर नीचे हो गया, तो इसको तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, इसको तो नुकसान हो जाएगा। या फिर टैक्स जो है या ड्यूटीज़ जिसे बोलते हैं, ऊपर नीचे हो गई ड्यूटीज़, तो तब भी क्या है, ए को नुकसान हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ईसीजीसी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आगे आता है। ठीक है, ईसीजीसी और व्यापारियों के बीच में एग्रीमेंट होता है, उसमें एक लिमिट होती है कि हाँ इतना अगर आपको नुकसान होता है तो उसका कंपनसेशन कौन करेगा, ईसीजीसी करेगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपनी टैगलाइन में कहा है, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट वी कवर द रिस्क। आप फोकस करें अपने काय पे, एक्सपोर्ट पे, हम रिस्क को कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है, जब कभी भी एक एक्सपोर्टर दूसरे देश में सामान भेजता है और उसे नुकसान होता है किसे, एक्सपोर्टर को, तब ईसीजीसी उसके रिस्क को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, ईसीजीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या बनता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, ईसीजीसी का कई बार एग्जाम्स में सवाल आ जाते हैं, ईसीजीसी में ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, पहले सी का मतलब क्या होता है, क्योंकि 2 बार सी है यहाँ पे, तो क्रेडिट, दूसरे सी का मतलब क्या होगा, कॉरपोरेशन, और जी का मतलब क्या होगा, गारंटी। ठीक है, याद रखेंगे। देखो ये पूरा लिख के रखा है मैंने पूरी थ्योरी। इफ़ एन एक्सपोर्टर हैज़ एक्सपोर्ट्स गुड, यानी जब एक्सपोर्टर अपना सामान भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, ही फेसेस
द रिस्क ऑफ द इम्पोर्टर द अदर कंट्री डिफॉल्टिंग ऑन द पेमेंट। तो उसको ये खतरा रहता है कि जो दूसरे देश का, ठीक है, इम्पोर्टर है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है पेमेंट को, यानी मना कर सकता है पेमेंट देने के लिए। दिस इज़ द है ना नॉर्मली टाइम लेग ऑफ अ फ्यू मंथ्स बिटवीन द एक्सपोर्टर सेंडिंग द गुड्स एंड रिसीव द पेमेंट। तो क्या होता है, नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है किस चीज़ में, कुछ महीनों का टाइम लगता है जब एक्सपोर्टर सामान भेजता है और जो है इम्पोर्टर क्या करता है, सामान को रिसीव करता है। ड्यूरिंग द टाइम टिल द पेमेंट कम्स द एक्सपोर्टर इज एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ द लॉस ड्यू टू शार्प अप्रिसिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, अब क्या हो सकता है, मैंने वही बताया, कभी क्या हो सकता है, करेंसी का अप्रिसिएशन हो सकता है, कभी डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ईसीजीसी उस रिस्क को कवर करता है, यानी कि एक्सपोर्टर को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्टर आल्सो फेसेस द रिस्क चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी इन द होम कंट्री और डेस्टिनेशन कंट्री। एक्सपोर्टर को ये भी खतरा होता है कि कहीं हमारे देश में, खुद के देश में ही या फिर सामने वाले देश में जहाँ पे वो सामान एक्सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज ना हो जाए, विच में मेक द एक्सपोर्ट बिजनेस अनफेवरेबल, जिसके कारण क्या हो सकता है, उसका जो बिजनेस है, एक्सपोर्ट बिजनेस है, वो प्रभावित हो सकता है। ऑल दिस रिस्क कैन नाउ बी, इस तरह के जो रिस्क हैं अब इंश्योर किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, ईसीजीसी के द्वारा। दिस रिस्क आर इंश्योर्ड बाय ईसीजीसी, अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। ये भारत सरकार की कंपनी है, कौन सी, ईसीजीसी, इसके द्वारा सब इंश्योर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो एक पॉलिसी की बात करेंगे, प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी। छोटा सा टॉपिक था इसीलिए मैंने इसी वीडियो में से इंक्लूड कर दिया। ठीक है, देखो अब क्या होता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, यही बता देता हूँ। देखो कोई भी प्रोफेशनल हुआ, जैसे कि क्या, डॉक्टर्स हुए, इसी का उदाहरण लेते डॉक्टर का। मान लो कोई डॉक्टर है ए, वो इलाज कर रही है किसी पेशेंट बी का। ठीक है, अब क्या हुआ, इस डॉक्टर ए की नेग्लिजेंस के कारण, ठीक है, नेग्लिजेंस मतलब भूल के कारण या कुछ गलतियों के कारण पेशेंट बी की हो जाती है मौत, उसका डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जो बी के जो परिजन हैं वो आरोप लगाएंगे किसके ऊपर, ए के ऊपर। किसके ऊपर, ए के ऊपर, कि तुम्हारे कारण हमारा जो बंदा है मारा गया या उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब बी के परिजन कोर्ट में केस कर देंगे कि इसे सज़ा दी जाए। ठीक है, या जो भी मुआवजा है हमें वो दिया जाए। तो अगर ए डॉक्टर जो है ये प्रोफेशनल है, अगर इसने प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी ले रखी है तो ये इसका जो केस है वो इंश्योरेंस कंपनी लड़ेगी। ठीक है, क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी लड़ेगी। अब जो बी था वो कौन था, एक इनकम जनरेटिंग पर्सन था। ठीक है, इनकम जनरेटिंग पर्सन था। ठीक है, अब ए की गलती के कारण उसकी डेथ हो गई। अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी ए की तरफ से क्या करेगी, केस लड़ेगी। अब जब ए की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी केस लड़ेगी तो ए और बी के जो परिजन हैं उनके बीच में जब कोर्ट में केस होगा तो इनके बीच में एक सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, कि बी आखिर कमाता कितना था, तो उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, ए के बिहाफ पर उस बी के परिजनों को क्या करेगी, कंपनसेट कर देगी। ठीक है, उसको मुआवजा दे देगी, पैसा दे देगी। ठीक है, तो गलती किसकी थी, ए की। ठीक है, केस किसके ऊपर, यानी डेथ किसकी हुई, बी की, और बी के परिजनों ने ए पे केस ठोका और ए ने क्या करा, अपना जो केस था उसे ट्रांसफ़र कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को। और जब उसके पास प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी थी तो उसके तहत जो भी मुआवजा बनता था वो बी को कंपनसेट कर दिया गया, बी के परिवार को कंपनसेट कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें फैक्टर्स क्या रहते हैं, क्राइटेरिया क्या रहता है, बी के यानी कि वो सामने वाला पर्सन जो बी था वो कितना कमा रहा था। ठीक है, और आने वाले समय में कितना कमा सकता था, उस हिसाब से उसे कंपनसेट इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। ठीक है, उसके अलावा लॉयर्स प्रोफेशनल होते हैं वो भी लेते हैं, अकाउंटेंट भी लेते हैं, इंजीनियर्स भी लेते हैं,
रन द रिस्क ऑफ बीइंग चार्ज विद द नेग्लिजेंस एंड सब्सिक्वेंट लाइबिलिटी फॉर द डैमेजेस। देखो, अगर अकाउंटेंट है, एन अकाउंटेंट कैन बी श्योर्ड बाय क्लाइंट इफ़ ही फेसेस अ लॉस बिकॉज ऑफ रॉन्ग एडवाइस। यदि अकाउंटेंट क्या करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, उनकी रॉन्ग एडवाइस के कारण क्या होता है, किसी व्यक्ति को, क्लाइंट को लॉस होता है, तो प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है। एंड इंजीनियरिंग कंपनी कैन बी श्योर्ड इफ ब्रिज बिल्ट बाय इट कोलैप्स क्लेमिंग सम लाइव्स। अब इंजीनियरिंग कंपनी ने, यानी कि बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि क्या होता है, किसी कंपनी को क्या दिया गया, हिंदी में बहुत शुद्ध वर्ड है, ठेका देना। ठीक है, ठेका दिया गया किस चीज़ का, या फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इंजीनियरिंग कंपनी को कि भैया आप ये हमारे यहाँ का ब्रिज बनाइए। अब उसने ब्रिज बनाया, अब ब्रिज क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, ढह गया, कई लोग मारे गए। ठीक है, तो इंजीनियरिंग कंपनी ने क्या करा होगा, प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी ले रखी होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, सबको कंपनसेट कर देगी। ठीक है, उसी तरह डॉक्टर का उदाहरण तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, द अमाउंट क्लेम इन डैमेजेस कैन बी फायरली लार्ज एंड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू बियर। दिस रिस्क आर इंश्योरेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, जो मैंने उदाहरण लेके बताया सब के सब यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल लिख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें हमने बात करी प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी के बारे में, और ये भी बात करा कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर इकोनॉमी को साथ साथ बढ़ावा कैसे देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हुआ है तो लर्निंग IQ को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल सहित वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।